गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैशो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के लोन्स होते हैं और लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। इस सब की डिटेल्स हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को दे देंगे। ठीक है, लोन्स क्या होते हैं बेसिकली हम समझेंगे। लोन्स ये होते हैं कि मान लो आपका इनकम है और इनकम के अगेंस्ट आपके एक्सपेंसेस अगर ज़्यादा हो रहे हैं और उसमें अगर एक्सपेंसेस मैनेज नहीं हो रहे हो तो आप किसी और से बोरोइंग लेते हो, उसको हम लोन कहते हैं। जनरली हम बैंक से ले सकते हैं, साहूकार से ले सकते हैं, रिलेटिव से ले सकते हैं। तो हम बैंक की प्रोसेस जानेंगे कि बैंक्स में कितने टाइप्स के लोन होते हैं। जनरली बैंक्स में दो टाइप्स के लोन्स होते हैं। उसको ब्रॉडली हम अगर कैटेगराइज करें तो दो टाइप्स के लोन्स होते हैं। पहला होता है सिक्योर्ड लोन्स और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन्स। इसको हम और समझेंगे। सिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जिसके अगेंस्ट हम सिक्योरिटी देके उसको सिक्योर करते हैं, उसको हम सिक्योर्ड लोन कहेंगे। जैसे कि हम अगर घर ले रहे हैं तो घर बैंक के पास मॉर्गेज रहेगा या फिर गिरवी रहेगा, उसके अगेंस्ट हम लोन ले लेंगे। गाड़ी ले रहे तो गाड़ी के पेपर्स बैंक के पास मॉर्गेज रहेंगे, उसको हम सिक्योर्ड लोन कहेंगे। बैंक उसको सिक्योर्ड करती है, अपना अमाउंट आने के लिए वहाँ पर गारंटी है। और अनसिक्योर्ड लोन्स भी होते हैं मार्केट में, जैसे कि पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है। उसमें बेसिक कुछ कंसेप्ट्स है उसके पीछे भी। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस आता है, वो दोनों भी लोन की वजह से। जैसे अगर हम सिक्योर्ड लोन ले रहे हैं तो उसमें गारंटी होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दिया जाता है, उसका टेन्योर ज़्यादा होता है और रीपेमेंट का ऑप्शन आपको लंबे समय तक दिया जाता है। मान लो आप होम लोन ले रहे हो तो 30 साल तक का आपको टेन्योर दिया जाता है और 30 साल तक आपको रिपेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम होता है कंपैरेटिवली विथ अनसिक्योर्ड लोन्स। और अनसिक्योर्ड लोन्स में हम देखेंगे पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, क्रेडिट कार्ड है, या फिर हम अभी जो ऑनलाइन जो NBFCs हैं वो क्रेडिट लाइन नाम का एक और तरीका लेके आ रहे हैं, वो भी अनसिक्योर्ड ही है। उसके अगेंस्ट हमको कोई कोलेटरल देना नहीं है, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अनसिक्योर्ड लोन्स में हायर इसलिए होता है क्योंकि उसके अगेंस्ट आप कोई कोलेटरल नहीं दे रहे हो, सिर्फ आपका इनकम प्रूफ दे रहे हो और इनकम प्रूफ के बेसिस पे आपका लोन सैंक्शन हो जा रहा है। तो इसके लिए ये दोनों का डिफरेंस आता है। देखिए लोन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। आपको बैंक से अगर लोन लेना है तो बेसिकली आपके पास वैलिड इनकम प्रूफ होना चाहिए या फिर इनकम होना चाहिए, तब जाके आपको बैंक लोन देगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको KYC डॉक्यूमेंट्स देने हैं, जैसे कि पैन, आधार, फोटो होता है। इनकम प्रूफ में आपको आप अगर सैलरीड हो तो पे स्लिप्स देना है, और अगर आपका बिजनेस है या फिर आपका अदर इनकम है तो उसका इनकम प्रूफ में ITR या जो भी आपके पास प्रूफ है वो देना पड़ेगा, उसके साथ बैंक स्टेटमेंट जोड़ना पड़ेगा। और कुछ आपके अदर भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, जैसे कि एड्रेस प्रूफ है, स्टेबिलिटी है, बिजनेस या विंटेज स्टेबिलिटी बोलते हैं उसको हम, तो वो देना पड़ेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमको जोड़ने के बाद बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा। बैंक उसके आगे भी कुछ एलिजिबिलिटी चेक करती है, जैसे कि आपके अगेंस्ट आपके पहले कोई लोन चालू है क्या, उसका हिस्ट्री कैसा है, रिपेमेंट हिस्ट्री कैसा है, ये भी चेक करेंगे। उसको हम सिबिल बोलते हैं। सिबिल जनरली एक क्रेडिट स्कोर है हर एक व्यक्ति का, जिसने अभी तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई ना कोई लोन उठाया है, उसका एक स्कोरिंग रहता है। जितने आप रिपेमेंट अच्छे तरीके से करोगे उतना स्कोर आपका ग्रो होता रहेगा, अच्छा रहेगा, उसको लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिसने लोन लिया है लेकिन रिपेमेंट ठीक नहीं चल रहा है या फिर टाइम पे नहीं हो रहा है EMI रिपेमेंट, तो उसका सिबिल स्कोर कम हो जाता है। तो बैंक ये चेक करती है कि आपको लोन देते टाइम कि सिबिल अच्छा होना चाहिए। एक जनरल अगर हम देखेंगे तो उसमें 700 प्लस सिबिल स्कोर होना चाहिए। अगर आपका 700 एंड बिलो स्कोर है तो बहुत सारे बैंक्स आपको लोन देने से मना भी करेंगी और आपको लोन मिलने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उसके आगे हम समझेंगे कि लोन्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। लोन्स के बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है इंटरेस्ट, मतलब ब्याज और मुद्दल। ठीक है, इसका बन के आपका ये होता है लोन होता है। हमने थोड़ी देर पहले हमने सिक्योर्ड लोन्स और अनसिक्योर्ड लोन्स की बात की थी, उसमें हम देखेंगे कौन से लोन आते हैं।
देखिए, अनसिक्योर्ड लोन जो कैटेगरी है उसमें बहुत लिमिटेड टाइप्स ऑफ लोन्स है, जिसमें पर्सनल लोन एक मेजर दिया जाता है, दूसरा लोन है बिजनेस लोन, तीसरा है क्रेडिट कार्ड। ये भी, इसके लिए भी आपको कोई गिरवी चीज़ नहीं रखनी है, फिर कोलेटरल नहीं देना है। तो क्रेडिट कार्ड भी एक टाइप ऑफ लोन है और उसको अनसिक्योर्ड में कैटेगराइज कर सकते हैं। तीसरा लोन है हमारा क्रेडिट लाइन या फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ये भी अभी अनसिक्योर्ड लोन्स में आते हैं। और अगर हम सिक्योर्ड लोन्स की बात करेंगे, सिक्योर्ड लोन्स में बहुत सारे लोन्स आते हैं। मान लो कि बाकी सभी लोन्स सिक्योर्ड लोन्स में आएंगे। हम अगर देखेंगे वर्ल्ड वाइड तो तकरीबन 1500 टू 2000 टाइप के लोन्स जो है उस कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, हम ब्रॉडली कह रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या आता है, होम लोन, मॉर्गेज लोन है, कार लोन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स है, या फिर और भी कई लोन्स हैं जिसके अगेंस्ट हम जो लोन ले रहे हैं उसको हम सिक्योर्ड लोन्स कहेंगे, ठीक है। जनरली लोग लोन क्यों लेते हैं और उसके पर्पजेस क्या होते हैं, उसके हिसाब से भी बैंक उसको कैटेगराइज करेगी। मान लो आप घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप लोन ले रहे हो तो बैंक उसको कंस्ट्रक्शन लोन के नाम पे लोन आपको अलॉट करेगी। आप अगर ट्रिप के लिए लोन ले रहे हो, हॉस्पिटलाइजेशन के लिए लोन ले रहे हो, फिर किसी पर्सनल रीज़न के लिए आप लोन ले रहे हो तो उसको पर्सनल लोन में कैटेगराइज करेगी। आपको लोन लेने के लिए मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है बैंकिंग में, जैसे कि आपको पब्लिक बैंक से, मतलब गवर्नमेंट बैंक्स है, प्राइवेट बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स भी है, कुछ पद संस्थाएं भी हैं जो लोन प्रोवाइड करती है। उनका अलग अलग बैंक का अलग अलग क्राइटेरिया सेट है, उनके टर्म्स पे वो लोन देते हैं। जो भी उसके टर्म्स के अंडर क्वालिफाई हो जाएगा उसको लोन दिया जाता है। लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट के दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के, एक्चुअली 3 तरीके हैं, जिसमें कुछ बैंकों ने अभी मतलब लास्ट ईयर में ही एक नया मॉडल लॉन्च किया था जिसमें पर मंथ बेसिस पे वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये अभी तक तो तरीका नहीं था, 2022 के पहले कभी इसको कैलकुलेट नहीं किया गया था। 2022 में फाइनेंस ने लॉन्च किया है, उसके पहले किसी बैंक में ये ट्राई नहीं किया था। हाँ, उसके जो पहले मेजर 2 टाइप्स है उसमें आता है, एक तो रिड्यूसिंग मॉडल होता है और दूसरा फिक्स मॉडल होता है। रिड्यूसिंग में क्या होता है, आप जितना अमाउंट लेते हो और हर महीने का आपका जैसे ईएमआई जाएगा, ईएमआई के बाद जो भी प्रिंसिपल अमाउंट रहेगी, उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे आपको ब्याज हर महीना लगेगा, मतलब हर महीने के रिड्यूसिंग बैलेंस पे। तो इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मॉडल हम कहेंगे। और दूसरा होता है फिक्स, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, आपने जो लोन अमाउंट ली है हर महीने उसी को ही फिक्स ब्याज आपको लगेगा। ये 2 मॉडल्स हैं इंटरेस्ट रेट में। लोन लेते टाइम आपको कुछ चार्जेस पे करने होते हैं डायरेक्टली बैंक को, उसमें होते हैं प्रोसेसिंग फ़ी मेजरली, दूसरी होती है जीएसटी। आप जितना प्रोसेसिंग फ़ी दे रहे हो उसके अगेंस्ट 18% आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट को पे करती है बैंक, वो एक चार्ज है। दूसरा है स्टैम्प ड्यूटी, ये भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, बैंक आपसे वो स्टैम्प ड्यूटी भी ले लेते हैं जो अमाउंट से डिडक्ट होते हैं। तीसरा पार्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है किसी भी बैंक के लिए, लेकिन अभी कुछ बैंक ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि जैसे वो मैंडेटरी पार्ट है, लेकिन आप वहाँ पर बैंक से बात करके कन्विंस कर सकते हो कि उनको ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है। आरबीआई के गाइडलाइन से कोई भी बैंक आपको लोन पे इंश्योरेंस मैंडेटरी करने के लिए नहीं बोलती है, वो बैंक अपना खुद का रूल चलाती है, वहाँ पर आप थोड़ा सा सोच समझकर कर सकते हो। हम लोन के टेन्योर के बारे में भी बात करेंगे। लोन का टेन्योर जो होता है वो अलग अलग, लोन का टेन्योर अलग अलग ईयर्स के लिए हो सकता है। जैसे कि मान लो पर्सनल लोन और अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्की लोन्स होते हैं, बैंक के लिए रिस्की है, तो बैंक क्या करेगी, उसका टेन्योर कम रखेगी। आप मिनिमम अभी जो ऑनलाइन फाइनेंस दे रहे हैं उसका 1 मंथ का भी पीरियड अवेलेबल है, कुछ बैंक्स के पास वो भी अवेलेबल है। लेकिन मैक्सिमम जो बैंक ट्राई करती है कि आपका मिनिमम टेन्योर 1 ईयर रहे और मैक्सिमम टेन्योर आपका 6 ईयर्स रहे। अभी कुछ बैंकों ने लॉन्च किया है कि 7 ईयर्स का टेन्योर भी मार्केट में अवेलेबल है। और अगर हम बात करेंगे सिक्योर्ड लोन्स की, तो सिक्योर्ड लोन्स में क्या होता है कि आपको मिनिमम टेन्योर कितना भी हो सकता है, मान लो आपको 1 साल का ही चाहिए तो हो सकता है, लेकिन उसको आपकी इनकम एलिजिबिलिटी भी उतनी होनी चाहिए।
और अगर इनकम एलिजिबिलिटी है तो आपको एक साल का भी टेन्योर मिल सकता है और मैक्सिमम 30 ईयर्स का भी टेन्योर मिल सकता है। वो डिपेंड्स ऑन दैट प्रोडक्ट कि आपने कौन सा लोन लिया, उसके हिसाब से हो सकता है। आप अगर बैंक में अप्लाई करते हो तो वहाँ पर बैंक आपको लोन देगा कि या नहीं देगा, उसके लिए कुछ अलग कैलकुलेशंस किए जाते हैं, कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। बैंक उसको चेक करेगी, फिर डिसाइड करेगी कि आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसमें क्या होता है, जनरली आप पूरे डॉक्यूमेंट्स दोगे, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, इनकम डॉक्यूमेंट्स, रेसिडेंस एड्रेस या फिर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं बैंक को रिक्वायर्ड है वो दे देंगे। उसके बाद चेक्स होते हैं कुछ कि डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनलिटी चेक की जाएगी कि ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है या कुछ डुप्लीकेसी है, ये भी चेक किया जाएगा। आपके वेरिफिकेशंस हो गए, आपका जो प्रीवियस लोन चल रहे हैं उसके ऑब्लिगेशंस कितने हैं, उसके अगेंस्ट आपको लोन कितना दे सकते हैं, ये भी चेक करेंगे। और सिबिल चेक करेंगे। सिबिल में जनरली चेक करेंगे कि आपकी नेचर ऑफ रिपेमेंट कैसा है, ये चेक करके आपको डिसाइड किया जाएगा कि लोन कितना हो सकता है। देखो, आपको यहाँ पर लोन मिलने में अनसिक्योर्ड लोन्स में आपको मिल सकता है मिनिमम 1 लाख मिल सकते हैं और मैक्सिमम आपको अभी मार्केट में 1 करोड़ के भी बैंक्स लोन फंड कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कोई भी कोलेटरल या सिक्योरिटी रखी नहीं जाएगी। और आपको अगर सिक्योर्ड लोन्स में बात करनी है तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, कौन सा प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट के अगेंस्ट आप लोन ले रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको लोन कितना मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आपने ये टॉपिक समझ ही लिया होगा। आप किसी को कुछ लोन के रिगार्डिंग क्वेरीज हो, किसी भी लोन के रिगार्डिंग अगर क्वेरीज हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लोन के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको जानना है तो भी जान सकते हो। लोन को अप्लाई करना है किसी बैंक में, फाइनेंस में, कोई भी लोन प्रोडक्ट के लिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू गाइज। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।